उत्तर प्रदेश में आज 5 जगहों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। जिनके यहां ये छापा पड़ा है वो सभी अखिलेश यादव के करीबी हैं। सुबह शुरू हुई ये रेड इस वक्त भी चल रही है। आयकर विभाग की टीम अब भी उनके घरों और दफ्तरों को खंगाल रही है। इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग जल्द बयान भी जारी कर सकता है। लेकिन आज दिन भर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अखिलेश जब विजय रथ पर सवार थे तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम क्या कर रही थी और अखिलेश यादव ने इन छापों पर क्या कहा है, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। जब अखिलेश यादव रायबरेली में अपना विजय रथ चला रहे थे तब यूपी में उनके करीबियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे। रायबरेली से लेकर मऊ तक और मैनपुरी से लेकर आगरा तक ही नहीं बल्कि दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम में भी छापा पड़ा है। आयकर विभाग की कई टीम रेड में शामिल हुई। इनमें अखिलेश के सबसे खास लोगों में एक राजीव राय के घर मऊ में भी छापा पड़ा है। इस पर अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन देखिए। ये जनता का चुनाव है, ये सीबीआई इनकम टैक्स का चुनाव नहीं है। बेरोजगारी महंगाई पर बहस न हो जाए, किसानों को अपनी पैदावार की मूल्य न मिल जाए, उनका डबल न मांग लें कि आय दोगुनी कब करेंगे, इसलिए जानबूझ करके इनकम टैक्स भेजा जा रहा है कि आप भी इनकम टैक्स से पूछो सवाल, हम भी पूछें। अच्छा, इनकम टैक्स है, बैलेंस शीट है, दिखाएंगे वो जो जवाब तलब होगा। इनमें सबसे पहले मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर छापा पड़ा। मैनपुरी में मनोज यादव और लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर भी रेड हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज उत्तर प्रदेश के मऊ, मैनपुरी, रायबरेली और आगरा समेत दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव रॉय और अखिलेश सरकार के समय अखिलेश यादव के ओएसडी रहे नीटू यादव और उनके करीबी राहुल भसीन के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। नहीं बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी, नहीं बोलूंगा किसान से नहीं करूंगा तो आपको परेशानी होगी, है ना। इसलिए इनका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं तो करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर एफआईआर करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। आयकर विभाग को इन रेट्स में क्या मिला, अभी इनकी डिटेल सामने नहीं आई है। आयकर विभाग का कहना है कि रविवार तक पूरी जानकारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति और फर्जी शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी के आरोप में की गई। बेशक अखिलेश यादव इन रेड्स को राजनीतिक बदला बता रहे हो, पर इनकम टैक्स के मुताबिक उनके पास इन लोगों के खिलाफ अहम सबूत हैं। सर्च पूरी होने के बाद इनकम टैक्स विभाग आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। मऊ में राजीव राय के घर पर छापा पड़ा, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। बेंगलुरु से लेकर दुबई तक उनके कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं। मैनपुरी में मनोज यादव, जो आरसीएल ग्रुप के मालिक हैं, उनके घर पर छापा पड़ा। मैनपुरी में ही उनकी फैक्ट्री है। लखनऊ में एसपी के फाइनेंसर माने जाने वाले जैनेंद्र यादव के घर पर रेड पड़ी है। सीएम कार्यकाल के दौरान वो अखिलेश के ओएसडी रह चुके हैं। वो रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। इसके अलावा राहुल भसीन के यहाँ छापा पड़ा है। मामला दरअसल टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है, जिसकी इनकम टैक्स जांच कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के करीबियों के घर इनकम टैक्स की रेड के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक फर्जी शेल कंपनियों के जरिए इनके ऊपर टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बेशक इन छापेमारी को राजनीतिक बदला बताया हो, लेकिन इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक इन सभी लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स के पास पुख्ता सबूत हैं और जब ये सर्चेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद इनकम टैक्स विभाग एक आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी नेता राजीव राय का नाम सबसे ऊपर है, जिनसे जुड़े कुछ इनपुट हैं और उन्हें बहुत बारीकी से खंगाला जा रहा है। मऊ में राजीव राय के घर आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे वारंट लेकर पहुंची।
आयकर विभाग की टीम ने इस दौरान राजीव राय को घर में नजरबंद रखा और पूरे घर की तलाशी ली। मऊ में राजीव राय के घर जैसे ही छापे की खबर फैली, समाजवादी पार्टी का कैडर और कार्यकर्ता उनके घर पहुंचने लगे। बाहर पुलिस तैनात थी और अंदर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही थी। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी छन के सामने आ रही है, उसके मुताबिक टैक्स चोरी के इस मामले में पूरी तरीके से टैक्स की चोरी की जा रही थी और ब्लैक मनी को भी एडजस्ट किया जा रहा था। इनकम टैक्स के सूत्रों का कहना है कि अभी जो नाम सामने आए हैं उन सब की जांच की जा रही है, लेकिन जांच के बाद नए और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तब उन्हें अपने करीबियों पर आयकर विभाग के छापे की खबर मिल रही है। जाहिर है कि मामला पॉलिटिकल हो चुका है। अखिलेश यादव इसे लेकर न सिर्फ बीजेपी को कोस रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की सरकार की भी याद दिला रहे हैं। कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ा झटका है। वो इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आयकर विभाग की टीम को अगर इन केस में कुछ मिलता है तो समाजवादी पार्टी के लिए शर्मिंदगी वाली बात जरूर होगी। आयकर विभाग के छापों में अभी कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई और जगह रेड हो सकती है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम ही सामने आ रहे हैं। मैनपुरी में मनोज यादव के इस आलीशान बंगले के अंदर आयकर विभाग का छापा घंटों चलता रहा। मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के मालिक हैं और अखिलेश यादव के करीबी हैं। आयकर विभाग के इस कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव उन लोगों का खुलकर बचाव नहीं कर रहे जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। साथ में वो पश्चिम बंगाल के चुनाव की भी याद दिला रहे हैं, जहां ऐसी ही कार्रवाई टीएमसी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर की गई थी। बंगाल के चुनाव में क्या हुआ? किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हुआ? किस संस्था का मिसयूज नहीं हुआ बंगाल के चुनाव में? परिणाम क्या हुआ? वहां पर जनता ने जवाब दे दिया और वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी पुनः वहां की मुख्यमंत्री बन गई। अखिलेश यादव ने अपनी तुलना ममता बनर्जी से की है, जिन्हें विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव नतीजों में ममता की बम्पर जीत हुई। अखिलेश यादव ने बंगाल के अलावा महाराष्ट्र की भी याद दिलाई, जहां बीजेपी विपक्ष में है। अखिलेश ने मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने मुंबई ड्रग केस में एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में यूपी सरकार पे बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार भी अफसरों का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, जहां संस्थाएं जाती हैं, संस्थाएं न जाने क्या क्या करती हैं। क्या आपको वो मामला याद नहीं है? चिलम वाला मामला, जो चिलम में डाला जाता है, बंबई का। अरे भाई एनसीबी का नहीं, चिलम वाला एक मामला। अरे भाई आपने टीवी नहीं देखा कि किस तरीके से एक अधिकारी ने झूठा फंसा दिया किसी को? कौन नहीं जानता बताओ? वो टीवी पे कितना चला था केस, बताइए। और पानी का जहाज किसका था? पानी का जहाज उसका था जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे समर्थक है। पानी का जहाज उसका था जिस जहाज पर ये पार्टी दावतें होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का जहाज था, पानी का जहाज। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो अधिकारी तो कठपुतली हैं। एक अधिकारी हम लाए थे यूपी में,
उसने हमसे कहा कि जो कहोगे वो करेंगे हम। हमारी सरकार चली गई, उसने वही रटा हुआ था कि जो कहोगे वो करेंगे। तो बताओ आदरणीय आजम साहब को फंसाया कि नहीं फंसाया? यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी का बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषणों में सबसे ज्यादा अटैक समाजवादी पार्टी पर ही कर रहे हैं। चुनाव में अभी करीब 2.5 महीने बाकी हैं, लेकिन फाइट अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का विजय रथ अब तक लखनऊ से लेकर उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कुशीनगर, जौनपुर और रायबरेली तक घूम चुका है। अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं वो पुलिस की गुंडागर्दी का मुद्दा उठाते हैं, पुलिस हिरासत में मर्डर का जिक्र करते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था उनका एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। चुनाव से पहले आयकर छापे ने अखिलेश को चौंकाया है, लेकिन वो इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। चुनाव से पहले सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल बता रहे हैं। यह अखिलेश यादव के करीबियों का मामला है, जिनके खिलाफ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। लेकिन आज अब राजा भैया तक भी आ सकती है। कुछ ही दिन पहले राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की थी। अब प्रतापगढ़ में 2013 में हुए डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में उनके खिलाफ फिर से जांच शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 2013 में प्रतापगढ़ में हुए सीओ जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने इस पूरे मामले में गहन जांच की थी और उसके बाद राजा भैया को आरोप मुक्त कर दिया था, यानी कि क्लीन चिट दी थी। बाद में मृतक सीओ की पत्नी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। ऐसे में दोबारा जांच से राजा भैया फिर घिर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा आयकर विभाग के छापों का है और उसने समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के प्रचार में कुछ तड़का जरूर डाल दिया है, क्योंकि अब अखिलेश यादव से सवालों में उनके करीबियों की संपत्ति पर भी सवाल पूछे जाने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।